सर वीनस नॉर्मल है बट सैंडविच बन गया है सर उसका। हाँ जी, बिल्कुल सही। जिससे पता चलता है कि करेक्टर खराब होना चाहिए, होगा। हाँ। कितना होगा वो वीनस की डिग्री बताएगी। 19 मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा सर, बिलो 50%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही पकड़ा है। सेवेंथ हाउस को आपने नहीं देखा? सेवेंथ हाउस, हाँ सर वो भी देख रहा हूँ सारी एक मिनट। प्रिडिक्शन आपको सेवेंथ हाउस से ही देनी है ना, पहले सेवेंथ हाउस को देखिए फिर वीनस पे आइए। सर देखिए, सेवेंथ हाउस सर हाँ, स्ट्रॉन्ग है सर। सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है। जी। ओके, तो आपके हिसाब से इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी? आप सभी लोग इसकी डिग्री एक बार देख लीजिए, मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ चार्ट में। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे मोहर लगा के बोलिएगा जो बोलना है। हालांकि एसेंडेंट ही सफिशियंट था, लेकिन यहाँ वीनस नॉर्मल हो गया ना, तो इसलिए आप कंफर्मेशन के लिए मून एसेंडेंट को ले लो। अब आप देखो, अब आप बोलो कोई भी चीज को, इवेंट को आपको बोलना है ना, कुछ भी बोलो आप। सर मैं बोलूं? सर जो हाँ, सर अब सेवेंथ सही हाउस नहीं सर, होगी। सर सेवेंथ हाउस सर स्ट्रॉन्ग नहीं है सर। वो मेलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है सर सेवेंथ हाउस में। अच्छा, बिल्कुल ठीक पकड़ा। अब अभी आपने पकड़ा एक और। सर सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है सेवेंथ हाउस में, जो खुद भी और खराब मेलेफिक कर रहा प्लेनेट है। है और खराब कर रहा है। बिल्कुल सही, अब आप सही जा रहे हैं। हाँ योगेश जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको जल्दी से, हाँ सर। इस चार्ट को सर आप इसका करेक्टर वाइज। सर इसका कैरेक्टर भी खराब रहेगा और इसका वैवाहिक जीवन भी खराब रहेगा 100%। ये देखिए, ये बात हुई। ऐसे बोलना है, एक शब्द में एक बार में पकड़ लिया आपने, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हुई। मतलब कुछ क्या आपने, आप इन लोग को समझाइए थोड़ा, कैसे आपने बताया इस चीज को। हाँ सर, मैं बताता हूँ कि हाँ, अगर चंद्र, ये एक तो सप्तम भाव पे मंगल और शनि दो पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो बिल्कुल सप्तम भाव बिगड़े। और जो शुक्र है वो पाप कर्तरी में बैठा है, दो पाप ग्रहों के बीच में बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही तरफ पापी पापी प्रभाव आ गया, तो इसलिए इसका हाँ जी, वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। हाँ जी, और सप्तम भाव में दो पाप ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र भी पीड़ित है, तो इसलिए कैरेक्टर भी लूज रहेगा। और चंद्र बिल्कुल कुंडली सही। देखें तो तीन हाँ ग्रह बैठ बिल्कुल, गए, अब आप उसमें सूर्य सूर्य बुध देखिए, बैठे, जैसा कि आपने बताया सूर्य बुध बैठते हैं तो वो भाव बिगड़ जाता है। बिगड़ तो जाता है। सूर्य बुध बैठे सप्तम भाव पर, वो भी केतु के साथ, पाप ग्रह के साथ। तो इसलिए इसका ये वैवाहिक जीवन और कैरेक्टर दोनों खराब रहेंगे। आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा योगेश किया है। सर, योगेश सर एक, मून वाली कुंडली एक बार धीरे से रिपीट कीजिए, मैं समझ रहा हूँ उसको। हाँ जी, देखिए चंद्र कुंडली में आप सप्तम भाव देखिए, तो वहां पे तीन ग्रह दिख रहे हैं, सूर्य बुध केतु। जी जी जी। तो सूर्य बुध केतु, तो इसमें सूर्य और केतु तो पाप ग्रह हैं, और जैसा कि सर ने बताया था सूर्य बुध भी जहाँ बैठते हैं वहां थोड़ा खराब करते हैं, उस भाव को खराब सर करते हैं। एक मिनट, योगेश जी थोड़ा सा रुकिएगा। आप हाँ एक चीज को यहाँ पे भूल गए शायद। मैंने बोला आप पकड़े हाँ सही है, आपका रिजल्ट सही है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। मैंने आपको जी बोला सूर्य एक साथ बैठेंगे उस घर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन जी। साइन 12 नंबर का होना चाहिए। हाँ, यस यस, राइट। आप देखिए यहाँ पे 8 हाँ नंबर का साइन है, तो आप यहाँ मरकरी का यूज नहीं कर सकते हो, बल्कि मरकरी तो 8 नंबर पे नॉर्मल रिजल्ट देता है, थोड़े ठीक ही कर रहा जी। हाँ जी, है ना? तो साइन आप ठीक है। जरूर ध्यान, अब अगर ये 12 आ जाता ना, तो यहाँ तो बिल्कुल हाँ मोहर मार के देने की बात हो गई, सामने वाले को लिख के दे अच्छा। दो मोहर। हाँ, और चंद्र कुंडली से जो सप्तमेश मंगल है वो छठे भाव में चला गया, तो वहां वीक हो गया हाँ है। बिल्कुल, अब आपने और अच्छा पकड़ा, एकदम सही। और पकड़िए, कुछ और भी आपको दिखेगा। जी। कुछ एक चीज आप मिस कर और रहे हैं। जी सर, सर दोनों ही कुंडली में सप्तमेश मंगल है। मंगल पे किसी की दृष्टि नहीं आ रही है।
मंगल पे दृष्टि शनि की आ रही सर है, शनि की जुपिटर, दृष्टि सर आ रही है, जुपिटर। शनि की दृष्टि हाँ भी आ जी, रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की आ रही है। तो ये याद हाँ रखिएगा, जब कभी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव का इफेक्ट पहले आता है। जी प्लैनेट अपने नेगेटिव इफेक्ट पहले देगा, यानी इसकी वाइफ जी छोड़ के इसकी चली जाएगी, रीमैरिज होगी, फिर जुपिटर अपना रोल देगा वहां पे। और इसमें आपको यहाँ एक बहुत जरूरी चीज बोलनी है, इस जी नेटिव का ना स्पर्म काउंट कम होगा, इस नेटिव को सेक्सुअल डिजीज भी होगी। जी ठीक है, जब भी 7th हाउस का लॉर्ड डायरेक्ट सैटर्न से अफ्लिक्टेड हो, डायरेक्ट, हाँ हाँ तो उस केस में आपको सामने वाले को डिग्री देख लेना, एक्सॉल्टेड फॉल्स का रूल एक बार सब जगह अप्लाई कर लेना, आपको बोल जी देना कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, अगर फीमेल है तो एक्स कम बनते होंगे उसके, और बॉय मेल है तो स्पर्म काउंट उसके कम होंगे। जी कंफर्म, एकदम कंफर्म है, मतलब सोचना ही नहीं है। ओके तो ये चार्ट की एनालिसिस अगर जैसे आपको ये मैंने दिया, तो ये चार्ट बिल्कुल आप 1 मिनट के लिए हम मान के चलते हैं ये सन असेंडेंट है, ठीक है, सन असेंडेंट है, जी और ये हम मान लेते हैं किसी दूसरे की कुंडली, किसी मतलब ये इसकी कुंडली आप मत मानिए अभी, जी अभी आप मान लेते हैं कि कोई दूसरी कुंडली है। 1 मिनट रुकिए, जी शायद कोई लगन चेंज हो गई हो, मैं नई कुंडली लेता हूँ। वही कुंडली बनी है। 1 मिनट के लिए आप नरेश जी जरा इस चार्ट को एक्सप्लेन करिए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये आप मान लीजिए ये सन कुंडली है, ये किसी की कुंडली है, ये लगन कुंडली आप मान लीजिए सन को, आप भूल जाइए कि ये इसी नेटिव की कुंडली, बस ये आप मानिए कि 8 नंबर की लगन है, और अब आप इसको इस नेटिव की मैरिज लाइफ की प्रेडिक्शन देनी है और करेक्टर देना, या आपके पास नेटिव आया है तो आप क्या बताओगे, इससे मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप क्या प्रेडिक्शन देंगे इसके बारे में, आप एक्सप्लेन करिए इसे। लगन 8 नंबर है। हाँ, 8 नंबर की लगन है, ये एक नई कुंडली है, आप ये मान के चलिए, और आपको अब यहाँ पे प्रेडिक्शन देनी है। सर 7th हाउस में राहु आ गया है, मेलेफिक प्लैनेट, बट मून एक्सॉल्टेड है। एट द सेम टाइम जब मैं दूसरी चीजें देखूंगा, वीनस जो है वो सैंडविच बन रहा है, पाप खतरी में आ रहा है। ठीक है, 7th हाउस को केतु भी देख रहा है। केतु राहु की कोई दृष्टि नहीं होती, राहु केतु की ना कोई दृष्टियां नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके। सबसे पहले एक शब्द में बताइए, अगर ये नेटिव आपके पास आया, या मान लीजिए मेल मान जी के सर। चलते हैं ये, तो आप क्या बोलोगे इस नेटिव का करेक्टर कैसा है, क्या इस नेटिव का मल्टीपल रिलेशन रहा होगा या नहीं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल रहा होगा सर। कैसे आपने बोला, हमें बताइए, समझाइए। सर जो वीनस है वो शनि और सूर्य के बीच में आ गया, सन एंड सैटर्न के बीच में है। ठीक है, ये हम समझ गए, ठीक है, और बाकी 7th हाउस में सर राहु आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक ही प्लेनेट आपने देखा 7th हाउस में? सर ट्राई कर रहा हूँ सर, धीरे धीरे। सर वैदिक नहीं आता है सर, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, बहुत समय अपने पास, आज फर्स्ट नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में सर, नेक्स्ट क्लास में पूरी ट्राई होगी, इससे बेटर होऊंगा सर थोड़ा सा। अरे नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास में आप लोग यहाँ तक पहुंच के मुझे बहुत खुशी है। ये जो क्लास का लेक्चर था, तीसरा लेक्चर था, जो हम लोग पहले लेक्चर में सब कुछ कर लिए। आप लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बस आप कोशिश करिए कि देखिए, आप 7th हाउस में राहु को देखा आपने। योगेश जी, अब आप थोड़ा मदद करिए यहाँ पे, और क्या हो सकता है यहाँ, कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे? क्या सन एसेंडेंट से प्रेडिक्ट करना है सर? सर आप ये मान एक चीज और बताने लगा हूँ। हाँ, नहीं 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 सर,
सर गलत गलत बोलने लगा था। नहीं सर, ठीक है सर। योगेश सर आप बोलिए। हाँ जी, आप देखिए देखिए। सेवेंथ, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है सन एसेंडेंट से, और हाँ जी। ये इसकी केतु केतु की भी दृष्टि है, तो सर इसका राहु केतु की जो, दृष्टि नहीं होती है, राहु केतु की दृष्टि नहीं लेनी है हमें। अच्छा दृष्टि नहीं लेनी है, ओके ठीक है सर। होती नहीं होती, हाँ, हमने आपको बताया हाँ है। समझ गया। फिर भी राहु, चंद्र राहु बैठे तो तो इसका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा और इसकी हाँ, मैरिज लाइफ भी खराब रहेगी। और उधर शुक्र मैरिज भी लाइफ पाप कैसे करते खराब हुए, है? सर हाँ वो शुक्र बताइए। शनि और केतु के बीच में बैठा है, शनि और सूर्य ठीक के है। बीच में शुक्र बैठा है, तो इसका हाँ, वैवाहिक जीवन भी खराब रहेगा और कैरेक्टर भी खराब रहेगा। और कितना खराब रहेगा? मंगल की भी दृष्टि है सप्तम भाव पर, और राहु तो बैठे ही है। और देखिए, और कुछ भी दिखेगा? हाँ जी। और कुछ देखिए, और कुछ भी और देखिए। शुक्र नाइन्थ में बैठा है ना सर, हाँ मुझे इतना ही दिख रहा है।